हेलो बच्चों, आपका अपना यूट्यूब चैनल ज्ञान ज्योति में स्वागत है। आज हम इस वीडियो के ज़रिए आपके क्लास 10th का साइंस से चैप्टर 5 हमारा पर्यावरण पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं, जिसमें हम इसके आगे की वीडियो पर आपका पारिस्थितिक तंत्र क्या है, पारिस्थितिक तंत्र का अभिप्राय क्या है, किस तरह खाद्य जाल का, किस तरह खाद्य श्रृंखला का निर्माण होता है, व पारिस्थितिक तंत्र के बारे में आगे की वीडियो में देखे थे। आज देखेंगे हम आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। बच्चों, इस टॉपिक से हर साल आपके बोर्ड में क्वेश्चन बन रहे हैं, जिसमें आज देखेंगे हम आपका पारिस्थितिक तंत्र और पोषक स्तर, इकोसिस्टम एंड ट्रॉपिक लेवल के बारे में आज देखेंगे। आइए बच्चों देखते हैं। धान के खेत के खाद्य जाल में आपको कई खाद्य श्रृंखलाएं मिली है। हम धान के खेत में खाद्य जाल देखें तो खाद्य जाल में अनेक प्रकार के खाद्य श्रृंखलाएं देखने को मिले थे। इसमें हमने यह भी देखा कि धान के पौधों से खाद्य श्रृंखला की शुरुआत होती है। हम जानते हैं खाद्य श्रृंखला की जो शुरुआत होती है वो उत्पादक से ही होती है। तो धान के खेत में देखे थे तो हमारा जो धान का पौधा था वो उत्पादक था, तो वहीं से खाद्य श्रृंखला की शुरुआत हुई थी। इन पौधों में खाने वाले जीव जैसे चिड़िया, कीड़े, चूहे, खरगोश और गिलहरी है, ये प्राथमिक उपभोक्ता है। बच्चों, हम इससे आगे देखे थे आपका उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, इस तरह हम देखे थे। इसमें जैसे धान के खेत की पारिस्थितिक तंत्र देख रहे हैं, धान के खेत की पारिस्थितिक तंत्र में जो धान का पौधा होता है वो उत्पादक का कार्य करता है, और जो धान को पौधे को अपने भोजन के रूप में जो ग्रहण करते हैं वे आपके प्रथम उपभोक्ता होते हैं। जैसे कि धान के पौधे को अनेक प्रकार के चिड़िया, अनेक प्रकार के कीड़े, चूहे, खरगोश, गिलहरी, ये सब अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं और ये हमारे प्राथमिक उपभोक्ता हैं। नेक्स्ट, इनको खाने वाले कौन कौन से जीव हैं जो द्वितीयक उपभोक्ता हैं। तो इनको खाने वाले जैसे चिड़िया को खाने वाले, कीड़े को खाने वाले, चूहे को खाने वाले, खरगोश या गिलहरी, तो जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता को जो अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं वे आपके द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं। जैसे कि हम देखें यहाँ खरगोश है, खरगोश को लोमड़ी खा रहा है, तो यहाँ खरगोश प्राथमिक उपभोक्ता हो जाएंगे और आपका जो लोमड़ी है वो आपके द्वितीयक उपभोक्ता हो जाएंगे। अब उत्पादक हमारा धान का पौधा हो जाएगा, तो धान का पौधा हमारा उत्पादक, खरगोश प्राथमिक उपभोक्ता और आपका लोमड़ी है वो द्वितीयक उपभोक्ता। तो इस तरह खाद्य श्रृंखला की निर्माण होती है। नेक्स्ट है आपका, इस खाद्य जाल में उपरोक्त जीवों को खाने वाले और जीव हैं ऐसे तृतीयक उपभोक्ताएं हैं। जैसे हम देखें यहाँ पर आपका धान है, धान का पौधा हमारा उत्पादक है, खरगोश उसको ग्रहण किया तो खरगोश ग्रहण किया वो प्राथमिक उपभोक्ता हुआ। प्राथमिक उपभोक्ता को जो ग्रहण किया, जैसे लोमड़ी ग्रहण किया खरगोश को, तो लोमड़ी द्वितीयक उपभोक्ता हुआ। अब लोमड़ी को माने जाए शेर खाता है, तो यहाँ पर शेर आपका तृतीयक उपभोक्ता होंगे। तो इस तरह एक खाद्य श्रृंखला की निर्माण होती है, जिसमें प्राथमिक उत्पादक को प्राथमिक उपभोक्ता ग्रहण करेगा, प्राथमिक उपभोक्ता को द्वितीयक उपभोक्ता ग्रहण करता है, द्वितीयक उपभोक्ता को तृतीयक उपभोक्ता ग्रहण करता है। इस तरह एक खाद्य श्रृंखला की निर्माण होती है। इस प्रकार के समूहों में जीवों के अध्ययन सामान्य प्रस्तुतिकरण के लिए इन्हें किसी न किसी स्तर पर माना गया है। उन सभी स्तर को ही पोषक स्तर कहा गया है। समूह जो है, समूहों के जो जीवों का अध्ययन के लिए सामान्य प्रस्तुतिकरण करने के लिए किसी न किसी स्तर पर माना गया, उन सभी स्तरों को ही पोषक स्तर कहा गया है। तो आइए देखते हैं ये पोषक स्तर कितने प्रकार के हैं। हम देखते हैं आपका उत्पादक, प्रोड्यूसर, ये प्रथम पोषक स्तर होता है। उत्पादक होंगे वो सभी प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आएंगे, जिसे फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल कहते हैं। सेकेंड, आपका उत्पादक को जो ग्रहण करता है, उत्पादक को ग्रहण करने वाले होते हैं आपके प्राथमिक उपभोक्ता। तो प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादक को ग्रहण कर रहा है, लेकिन जब हम उसके पोषक स्तर देखें तो यहाँ पर उत्पादक आपका प्रथम पोषक स्तर होता है। तो जो आपके प्राथमिक उपभोक्ता प्राइमरी कंज्यूमर हैं वे हो जाएंगे आपके टॉपिक लेवल पे देखें तो
वे द्वितीयक पोषक स्तर अर्थात सेकेंडरी ट्रॉपिक लेवल हो जाते हैं। उसी तरह आगे हम देखते हैं प्राथमिक उपभोक्ता को जो ग्रहण करता है वे आपके द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं अर्थात सेकेंडरी कंज्यूमर। तो सेकेंडरी कंज्यूमर होते हैं पोषक स्तर ट्रॉपिक लेवल पे हम देखें उसका, तो यहाँ पर वो तृतीयक पोषक स्तर होता है जिसे थर्ड ट्रॉपिक लेवल कहते हैं। और द्वितीयक उपभोक्ता को जो ग्रहण करता है उसे हम द्वितीयक उपभोक्ता को जो ग्रहण करता है उसे हम तृतीयक उपभोक्ता से टर्टरी कंज्यूमर कहते हैं, जो कि चतुर्थ पोषक स्तर अर्थात फोर्थ ट्रॉपिक लेवल होते हैं। उसी तरह जो तृतीयक उपभोक्ता को ग्रहण करता है उसे हम चतुर्थ या सर्वोच्च उपभोक्ता कहते हैं। और जब इसके पोषक स्तर देखें तो ये होता है आपके पंचम पोषक स्तर या प्रथम ट्रॉपिक लेवल। तो हम इस तरह यहाँ पर पोषक स्तर देखें, पंचम पोषक स्तर है, एक आपका उत्पादक है, उत्पादक प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आएगा। दूसरा आपका उत्पादक को ग्रहण करने वाले प्राथमिक उपभोक्ता जो द्वितीयक पोषक स्तर के अंतर्गत आता है, और प्राथमिक उपभोक्ता को ग्रहण करने वाले द्वितीयक उपभोक्ता जो तृतीयक पोषक स्तर के अंतर्गत आता है। उसी तरह आपके द्वितीयक उपभोक्ता को ग्रहण करने वाले तृतीयक उपभोक्ता होते हैं जो चतुर्थ पोषक स्तर के अंतर्गत आता है, और तृतीयक उपभोक्ता को जो ग्रहण करते हैं वे चतुर्थ उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। इसके पोषक स्तर ये पंचम पोषक स्तर होते हैं। तो इस तरह हमारे 5 पोषक स्तर प्राप्त होते हैं। आइए बच्चों देखते हैं आगे। अक्सर किसी एक पोषक स्तर के जीव या समुदाय में जो भोजन, पानी इत्यादि अन्य संसाधनों के प्रति स्पर्धा रहती है। हम देखते हैं एक पोषक स्तर के जीव हो तो उस जीवों के जो समुदाय में देखेंगे तो आपके भोजन है, पानी है, अन्य जितने भी संसाधन हैं उनके प्रति प्रतिस्पर्धा रहती है। एक पोषक स्तर के जो जीव समुदाय उससे पहले आने वाले पोषक स्तर के जीव समुदाय पर भोजन संबंधित निर्भरता रहती है। जैसे हम एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर के जीव देखें तो उनके दोनों के जो जीव के समुदाय होते हैं उस पर हम भोजन संबंधित एक दूसरे पर निर्भरताएं देखने को मिलती है। किसी पोषक स्तर के जीव समुदाय को अगले पोषक स्तर के द्वारा संख्या पर नियंत्रण संबंधित निर्भरता होती है। हम देखें जो कोई भी पोषक स्तर है, पोषक स्तर में जो जीव समुदाय है अपने अगले जो पोषक स्तर द्वारा उनके संख्या नियंत्रण संबंधित एक दूसरे पर वो निर्भर होते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में ऐसे जीव भी होते हैं जो अन्य अपशिष्ट पदार्थों व मृत जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अभी तक हम आगे देखे थे हमारा पारिस्थितिक तंत्र जो कि उत्पाद से स्टार्ट होकर के आपके उपभोक्ता तक खत्म होते थे, लेकिन ये सभी हम आपके देखे थे जो कि आपका सजियों में यह गुण दिखाई पड़ा था। हम ऐसे भी अन्य जो जीव होते हैं जो अपना भोजन सड़े गले पदार्थ से या अपशिष्ट पदार्थ से या मृत जो जीव होते हैं उनके शरीर से अपना भोजन ग्रहण करते हैं या भोजन प्राप्त करते हैं। इसे अपमार्जक कहते हैं, जैसे कौवा, तिलचट्टा तथा अपघटक जैसे अन्य छोटे छोटे जीवाणु हैं, कवक हैं, ये इसके अंतर्गत आते हैं। अपमार्जक के अंतर्गत ये अपना भोजन कोई मृत मरा हुआ जो जीव जंतु होते हैं या सड़े गले पदार्थ से वे प्राप्त करते हैं। इस समूह के जीवों को किस पोषक स्तर पर रखना चाहिए? किस पोषक स्तर के मनुष्य जैसे सर्वाहारी जीव को रखना चाहिए? तो यहाँ पर हमारे पास जो दिया गया पोषक स्तर का जो जीव हम देखे थे 5 प्रकार के पोषक स्तर है। 5 प्रकार के पोषक स्तर पर हम प्राथमिक जो आपके उत्पाद होते हैं उसके प्रथम, प्राथमिक उपभोक्ता को द्वितीयक पोषक स्तर और द्वितीयक उपभोक्ता को तृतीयक पोषक स्तर, तृतीयक उपभोक्ता को चतुर्थ पोषक स्तर और चतुर्थ पोषक स्तर पंचम पोषक स्तर, इस तरह तो हम लोग सजीवों में प्राप्त कर चुके थे। लेकिन जैसे आपके कौवा है, तिलचट्टा है, आपका जितने भी अपमार्जक हैं इनको कौन से स्तर पर रखना चाहिए? पोषक स्तर पर रखना चाहिए। यहाँ पर देखते हैं बच्चों आपका मनुष्य सर्वाहारी जो पौधों को भी अपना भोजन के रूप में ग्रहण करता है, साथ ही साथ अन्य जीवों को भी
भोजन के रूप में ग्रहण करता है। इसमें सर्वाहारी के अंतर्गत मनुष्य है, कुत्ता है, बिल्ली है, ये सभी आते हैं। आइए देखते हैं पोषक स्तर। प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत हम देखे थे जितने भी उत्पादक हैं वे आते हैं। तो उत्पादक के अंतर्गत हमारा पौधा होता है जो कि प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आता है। उसी तरह हम देखें प्रथम पोषक स्तर को ग्रहण करता है आपका द्वितीयक पोषक स्तर। तो द्वितीयक पोषक स्तर में जितने भी आपके प्राथमिक उपभोक्ता द्वितीयक उपभोक्ता अर्थात जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं या प्राथमिक उपभोक्ताएं होती है वे सभी शाकाहारी होते हैं, वेजिटेरियन होते हैं, जो पेड़ पौधे को अपना भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, वो द्वितीयक पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं। और द्वितीयक पोषक स्तर को जो ग्रहण करता है उसे हम तृतीयक पोषक स्तर कहते हैं। तो द्वितीयक पोषक स्तर जो अर्थात आपके प्राथमिक उपभोक्ता हैं उसको जो जीव अपना भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं तो वो हो जाते हैं आपके मांसाहारी, कार्निवोरस हो जाता है। तो ये आपका इस तरह हम खाद्य श्रृंखला देख सकते हैं। अब तृतीयक पोषक स्तर, इस तरह हम देखें आपके जो कौवा, तिलचट्टा, जो अपमार्जक और अपघटक हैं, आपके जीवाणु, कवक, ये सभी तो ये प्रथम पोषक स्तर से भी प्राप्त करते हैं अपना भोजन, द्वितीयक पोषक स्तर से भी प्राप्त करते हैं और उसी तरह तृतीयक पोषक स्तर से भी अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो ये आपके पोषक स्तर और अपघटक के लिए एक यहाँ पर हम डायग्राम देखे थे, यहाँ पर आपका एक चार्ट देखे हैं जिसमें यह देखे कि जो अपमार्जक होते हैं और अपघटक होते हैं प्रथम पोषक स्तर से भी अपना भोजन प्राप्त कर सकते हैं, द्वितीयक पोषक स्तर अर्थात वेजिटेरियन शाकाहारी से भी अपना भोजन प्राप्त कर सकते हैं और तृतीयक पोषक स्तर अर्थात आपके मांसाहारी है, कार्निवोरस, उससे भी अपना भोजन प्राप्त कर सकते हैं। तो हम इस चित्र में देख सकते हैं कि हर पोषक स्तर पर अपघटक की क्रिया है और अपघटित पदार्थों का प्रथम पोषक स्तर के लिए उपलब्ध कराते हैं। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। पोषक स्तर में जीवों के बीच निर्भरता और संसाधनों का वितरण और ऊर्जा का प्रवाह इत्यादि के मात्रात्मक अध्ययन की प्रस्तुतिकरण के लिए हम एक प्रारूप पारिस्थितिक पिरामिड का मदद लेते हैं जो कि अलग अलग पारिस्थितिक तंत्रों के तुलनात्मक अध्ययन करना आसान हो जाता है। तो हम इसके आगे की वीडियो में देखेंगे बच्चों आपका पारिस्थितिक तंत्र में किस तरह जो आपका पारिस्थितिक पिरामिड बनता है। तो पारिस्थितिक पिरामिड ये कितने प्रकार के होते हैं और किस तरह हम पारिस्थितिक पिरामिड को आसानी से हम अध्ययन कर सके इसके बारे में देखेंगे। थैंक यू बच्चों।